जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही कछपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 8 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 8 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध का जो ग्रुप है 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट किया गया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये जो प्रैक्टिस सेट आपका 9 है ना, ये ग्रुप में पहले ही करवाया जा चुका है, तो इसका आज क्लास करवाना है, तो सभी लोग पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा सेट लगाएं तो आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध ग्रुप को जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ना जून में कन्फर्म होने वाला है। ये मत सोचिए कि हाँ एग्जाम जून में नहीं होगा, एग्जाम जो है ना जून में आपका 100% होगा। तभी से जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, इतना ज़्यादा क्लास कीजिएगा, इतना ज़्यादा पढ़िएगा, उतना ज़्यादा आपको क्या करेगा तो फायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन का जो आंसर बता दे रहे हैं आप सभी लोग, जो है ना सोल्यूशन आपको पीडीएफ मिला होगा, आप वहाँ से जो है ना इसको देख करके जो है ना, आप अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो वहाँ सोल्यूशन देखिएगा, आपको जो है ना वहाँ से सहारा लेकर के जो है ना बना लीजिएगा। ठीक है, तो ए का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 3 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 करा कि अब घटक मतलब डीकम्पोजर जैसे कवक और बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं बताइए। अब घटक जैसे कवक और बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, सही उत्तर को चुनिए, बताइए क्या होगा, बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो जो है ना अब घटक जो होते हैं, अब घटक जैसे कवक और बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, ये आपका जो है ना स्वपोषी नहीं होता है, यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो विषमपोषी होता है और क्या है मृत जीवी होता है। और स्वपोषी क्या है, नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 3 होगा। ठीक है, तो अब घटक कवक और बैक्टीरिया विषमपोषी और क्या है मृत जीवी होते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश अपवर्तन होता है, बताइए किस में। कह रहा है कि जब प्रकाश की प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्या बताइए कितने टाइम्स होता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2 टाइम्स होता है। कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो जब प्रकाश की प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन जो है ना 2 बार होता है, कितना होता है, 2 बार होता है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है 2 बार होता है, मतलब 2 टाइम्स। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रकारात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव जो है नहीं डालेगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रकारात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, सुबेरिन रहित जो है ना अंतःश्रमी क्या है, तो कोशिकाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चंद्रयान 3 के बारे में बोल रहा है कि प्रोपल्सन मॉडल ने लैंडर मॉडल को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा में स्थापित किया था। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए ना कि चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण हुआ था ना, इसका जो प्रक्षेपण हुआ था जो है ना LVM3 M4 रॉकेट से जो है ना प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ पे GSLV क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखें ना कि रामभा जो है ना आपका, जो रामभा इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, रामभा का रेडियो एनोटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फीयर एंड एटमोस्फियर होता है। जो है ना यहाँ पे क्या है, चास्टे, यहाँ पे कास्टे मतलब चंद्र स्पेस ट्रॉपिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल के प्लेयोड से, ना कि रोवर के हैं। यहाँ पे क्या है, लैंडर का होगा ना कि रोवर का। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि पी ब्लॉक तत्वों के बारे में बोल रहा है कि इनमें धातुओं और उष्मा गैसें शामिल है, ये क्या ऐसा ही है। वे समूह जिसमें क्या है 13 और 18 तक के हैं, ये क्या ऐसा ही है। और उनका सबसे बाहरी विन्यास जो है NS2 NP1 NP2 NP6 तक भिन्न होता है।
ये भी क्या है, सही है। और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम नामक प्रहसन जो है ना किसके द्वारा रचित है, बताइए। जैसा काम वैसा परिणाम नामक प्रहसन जो है ना किसके द्वारा रचित है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बालकृष्णन, क्या होगा, तो भट्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि परसाई जी किस पत्रिका का संपादन किया था, बताइए। परसाई जी जो है ना, परसाई जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वसुधा का। किसका किया था, वसुधा का। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नागार्जुन की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नागार्जुन की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पत्रहीन नग्न जो है ना गाछ बलचनामा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जो सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारता जो है ना प्रदान करता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारता प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी अनुच्छेद कितना 143 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य का जो है ना राजधानी थी, बताइए। बहमनी साम्राज्य का जो राजधानी था कौन था, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा गुलबर्गा था। क्या था, गुलबर्गा था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया था, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों क्या है, तो सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है ना वनस्पति पाई जाती है, बताइए। थार मरुस्थल के समय पूछा है कि थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा मरुद्भिद जो है ना पाया जाता है। तो थार मरुस्थल में मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और जो मरुद्भिद होता है ये वनस्पति शुष्क और गर्म जलवायु के लिए क्या अनुकूलित होती है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर जो है ना कितनी थी, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 65 जो है ना 46% होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डैश मतलब कौन सा युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था, बताइए। बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा युद्ध के बाद जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बक्सर का युद्ध। क्या होगा, बक्सर का युद्ध होगा। ठीक है। याद रखें ना कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था ना 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व हेक्टन मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खान द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि गांधी सागर बांध जो है ना किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। गांधी सागर बांध जो है ना किस नदी पर बनाया गया है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा, बताइए। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सरकार को इस्तीफा देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत में सर्वोच्च जो है ना अपीलीय न्यायालय कौन सा है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 आपका मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कर रहा है किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह क्या करता है, बताइए। कह रहा है किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह क्या करता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा हाइड्रोजन प्राप्त करता और यह ऑक्सीजन खो देता है। नेक्स्ट आइए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जिसका उपयोग रक्त वाहिकाओं में थक्का हटाने के लिए किया जाता है किससे प्राप्त होता है, बताइए। कह रहा है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जिसका उपयोग रक्त वाहिकाओं में थक्का हटाने के लिए किया जाता है किससे प्राप्त होता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस होगा। ठीक है।
नेक्स्ट है करा एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार की किलाकित या स्थिर है, इस प्रकार के निकाय को संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है बताइए। करा एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलाकित या स्थिर है, इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा घूर्णन। क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। नेक्स्ट है करा कि नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण जो है ना क्या है बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अम्ल है। क्या है, तो अम्ल है। नेक्स्ट है करा कि CO2 के 2 मोल में कितने अणु जो है ना मौजूद होते हैं बताइए। CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा 1.2044 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए क्या होगा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कृष्णा होगा। क्या होगा, कृष्णा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का है कि सत्यजीत रे मूल रूप से जो है ना किस विद्या से जो है जुड़े थी बताइए। सत्यजीत रे मूल रूप से जो है ना किस विद्या से जुड़े थी बताइए, जुड़ी हुई थी। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फिल्म निर्माता से क्या है, जुड़ी हुई थी। ठीक है, जुड़े हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि सहजोबाई किस काव्यधारा की जो है ना कवित्री थे बताइए। सहजोबाई किस काव्यधारा की कवित्री थी बताइए। सहजोबाई किस काव्यधारा के कवित्री थे बताइए, क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा निर्गुण भक्ति धारा का था। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में अबनूस और रोजवुड के वृक्ष जो है ना कहाँ पाए जाते हैं। भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में अबनूस और रोजवुड के वृक्ष जो है ना कहाँ पाए जाते हैं। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की जो है अनुमति देता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की जो है अनुमति देता है बताइए, क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 7वां संशोधन। क्या होगा, 7वां संशोधन होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि 7वां संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति देता है। ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों को अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है ना कब की थी बताइए। सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा 1864 में। कब किया था, 1864 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था, कितने अध्यायों में जो है रचित था बताइए। कराए हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जिसे भगवान कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध में के दौरान अर्जुन को सुनाया था, कितने अध्यायों में रचित था बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 18 में। कितने में था, 18 में। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन जो है ना व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में जो है ना पाया जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सुरतुघई होगा। क्या होगा, सुरतुघई होगा। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप जो है ना सबसे बड़ा है बताइए। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में जो है ना कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा मिनी क्वाई। क्या होगा, मिनी क्वाई होगा। ठीक है। तो विकल्प के अनुसार जो है ना अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में मिनी क्वाई द्वीप क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट आई करा कि नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों की सीमा पर जो है ना स्थित है बताइए। दादर, यहाँ बोल रहे हैं कि नगर हवेली मतलब बोल रहे हैं कि नगर मतलब दादर नगर हवेली जो भारत के किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है बताइए। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना एवं गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर क्या है, तो स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि दादर नगर एवं हवेली एक छोटा सा केंद्रशासित प्रदेश है जो और क्या है गुजरात एवं महाराष्ट्र से क्या है घिरा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन बना था बताइए। 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन बना था। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खरीज खां। कौन बना था, खरीज खां। नेक्स्ट देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 42 का क्या हो जाएगा,
42 का जो है ना आपका बी होगा। नेक्स्ट है 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों के स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आयोडीन विलयन के रूप में जो है ना किया जाता है। तो आयोडीन विलयन का उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि अमीनो एसिड में कौन सा क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है अमीनो एसिड में कौन से क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कार्बोक्सिलिक और क्या है अमीनो समूह होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम जो है ना क्या होता है, बताइए। सांप के जहर मतलब स्नेक पॉइजन के खिलाफ एंटीवेनम जो है ना क्या होता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा है हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में अबनूस, महोगनी और शीशम जैसी जो है ना प्रजातियां मिलेगी, बताइए। हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में अबनूस, महोगनी और शीशम जैसी प्रजातियां मिलेगी। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट आइए कराए मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ जो है व्यवस्थित किया गया था, बताइए। कराए मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ व्यवस्थित किया था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा द्वाधार स्तंभ में। नेक्स्ट आइए कराए प्रेमचंद की कहानियों का क्या उद्देश्य होता था, बताइए। प्रेमचंद की कहानियों का जो है ना क्या उद्देश्य होता था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण है, ठीक है। तो प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य उद्देश्य जो है ना सामाजिक जागरूकता, यथार्थवादी चित्रण और समाज सुधार, या संक्षेप में कहा जाए तो संक्षेप में कहें तो प्रेमचंद की कहानियों का उद्देश्य जो है जीवन की प्रगति का नया दृष्टिकोण था, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि माल का समानार्थी जो है ना शब्द कौन सा होगा, बताइए। माल का जो समानार्थी शब्द जो होगा ना क्या होगा, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो बी होगा मस्तक। क्या होगा, तो मस्तक हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए मस्तक बोल सकते हैं, ललाट बोल सकते हैं, या तो कपाल बोल सकते हैं, माथा बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या इंग्लिश का क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द क्या एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या होगा, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा अल्टीमेटेड होगा। क्या होगा, अल्टीमेटेड। एब्सोल्यूट मतलब होता है संपूर्ण या पूरा होता है, और अल्टीमेटेड मतलब क्या होता है, असीमित होता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है स्थित है, बताइए। टिहरी बांध जो है किस राज्य में स्थित है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किसने शांतिपूर्ण तरीके से समाज में मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने शांतिपूर्ण तरीके से समाज में मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था, बताइए किसने किया था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा चार्ल्स विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट आइए करा कि अमर सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए। अमर सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1998 मिला था। कब मिला था, 1998 में। नेक्स्ट आइए हिंदू वृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। हिंदू वृद्धि दर जो है निम्न में से किससे संबंधित है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जीडीपी से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सा पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है, बताइए। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सा पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का रहा है कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना जो है ना कौन सा योजना है। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना का जो नाम है ना वो कौन सा योजना है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा मेक इन इंडिया। कौन सा योजना था, मेक इन इंडिया था, ठीक है। और मेक इन इंडिया को शुरू कब किया गया था, याद रखिएगा कि 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो है ना स्थापना मतलब शुरू किया गया था, ठीक है। अब बात करें कि अटल पेंशन योजना जो है ना कब स्टार्ट किया गया था। तो अटल पेंशन योजना का जो शुरुआत है 9 मई 2015 को हुआ था। कब हुआ, तो 9 मई 2015 को हुआ था। और बात करेगा स्मार्ट सिटी मिशन का जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन का जो शुरुआत हुआ था 25 जून 2015 को हुआ था। कब हुआ था, 25 जून 2015 को हुआ था।
और अटल पेंशन भी 2015, अटल पेंशन योजना भी 2015 को हुआ था, और मेक इंडिया बोलेगा 2014 को हुआ था। ठीक है। और बात करें कि प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बोलेगा तो कब स्टार्ट हुआ था, बताइए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का स्टार्टिंग जो है ना कब हुआ था, ये भी जो है ना आपका 2015 में स्टार्ट किया गया था। 8 अप्रैल 2015 को जो है ना स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और मुद्रा का पूरा नाम पूछेगा ना कि मुद्रा का पूरा नाम क्या होता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। ठीक है, रेफरेंस एजेंसी होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ जो है ना कब किया गया था, बताइए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो शुभारंभ हुआ था ना कब किया गया था, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2007 में किया गया था। चलिए आगे देखिए, 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जो है ना आरंभ किया गया था, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत सरकार अधिनियम जो है ना प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो 1919 में अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है ना आरंभ किया था। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा, हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट टांडी में कौन सी दो जो है ना जलधाराएं मिलती है, बताइए। हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट टांडी में कौन सी 2 जलधाराएं मिलती है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, चंद्र और क्या होगा, तो भागा होगा। आगे देखिए आपका ये मैथ का क्वेश्चन 61 नंबर बना लीजिएगा। 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का जो उत्तर होगा, 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 63 का जो है ना आपका सी हो जाएगा, क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि शीर्षास्त्र प्रभाविता के प्रभाव निम्नलिखित में से जो है किस हार्मोन द्वारा दूर किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि शीर्षस्थ प्रभाविता के प्रभाव को निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा दूर किया जा सकता है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, साइटोकाइनिन होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को जो है ना +5 डी की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास जो है ना कितना होगा, इसका व्यास कितना होगा, तो आपका जो है ना 12 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, तो 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा है कि माइसर जो प्रभाव है ना द्रव की किस अवस्था में निर्धारक अभिलक्षण है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अति चालक क्या है, तो अवस्था होगा। क्या होगा, अति चालक क्या होगा, तो अवस्था होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का निम्नलिखित में से कौन से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए। कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 67 का जो है ना आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है ना आपका डी होगा, कॉपर डाइऑक्साइड जो है नहीं है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कौन सी धातु, बोल रहा है ना कि कौन सी धातु जो है ना प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर है, बताइए। कौन सी धातु है जो प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में क्या है, सबसे ऊपर है, बताइए कौन सा है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका जो है ना डी होगा, पोटेशियम। क्या है, तो पोटेशियम है। सबसे ऊपर बोलेगा तो पोटेशियम है, सबसे नीचे बोलेगा तो प्लेटिनम है। ठीक है, प्लेटिनम। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चेंज द वॉइस, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे वॉइस का क्वेश्चन दिया हुआ है, ही विल मेड हिज क्लोथ्स, बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, हिज क्लोथ बिल मे मेंडेड बाई हिम होगा। नेक्स्ट देखिए करा है यहाँ पे देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ, इसको इंग्लिश में बनाना है, वह परीक्षा पास कर सका, बताइए इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना सी होगा, ही वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आइए करा चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। नरेशन क्वेश्चन है, करा दे बॉय सेड हु डेयर कॉल यू ए थीफ, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ए हो जाएगा, द बॉय सॉर्टेड हु डेयर कॉल ही में क्या होगा, थीप होगा। नेक्स्ट आइए करा क्वेश्चन नंबर देखिए 72 करा व्यापार में विज्ञापन की भूमिका क्या है, बताइए। व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व जो है ना मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, पंजाब में। कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का जो है ना एक हिस्सा है, बताइए। कह रहा है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है, बताइए।
तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, शतुद्री है। क्या है? शतुद्री है। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को जो है ना बढ़ावा देना क्या है तो आवश्यक है? बताइए। करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना क्या है तो आवश्यक है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यहाँ क्या होगा? ए होगा। अनुच्छेद कितना है? तो 46 है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या क्या है वृद्धि है? बताइए क्या होगा? करा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से जो है ना किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? बताइए कहाँ है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, केरल में। कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल राज्य में क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कम जनसंख्या वाला अगर राज्य बोलेगा तो सिक्किम एवं केंद्र प्रदेश बोलेगा तो कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जो है ना संबंधित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का रहना कि पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, कथक। क्या होगा? तो कथक होगा। चलिए आगे देखिए, कारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पीसी महालनोबिस। क्या होगा? पीसी महालनोबिस होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि कौन सा जो है ना कौन सा देश में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण जो है ना भारत ने जीता था? बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लाहौर पाकिस्तान। तो लाहौर पाकिस्तान में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण जो है ना भारत ने जीता था। नेक्स्ट आइए करा कि जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जो है जुड़े थे? बताइए। जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, गजल। तो जगजीत सिंह का संबंध जो है किस संगीत से था? गजल से था। नेक्स्ट आइए आपका देखिए यहाँ पे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इसको बना लीजिएगा। वाट के स्थान पे क्या आएगा? तो 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 83 का डी होगा। चलिए आगे देखिए 84 का राय की निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ना है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? कौन है? बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, बैकेलाइट। क्या है? तो बैकेलाइट है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से जो है ना कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं मतलब गलत है। बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है ना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन में एक निश्चित स्थान दिया गया है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यही क्या है आपको आपका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ए नंबर क्या है? तो गलत है। ठीक है। चलिए आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। करा उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। क्या है? सही है। और क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाता है। क्या है? सही है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर क्या है? तो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का है 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर जो है ना कहाँ कौन सा देश विकसित किया गया था? बताइए कौन सा देश में विकसित किया गया था? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा ये जापान के देश के द्वारा विकसित किया गया था। 2013 में स्टेम सेल द्वारा पहला मानव लीवर जापान ने विकसित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर जो है ना क्या प्रभाव होता है? बताइए मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर जो है ना क्या प्रभाव होता है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहा जाता है, जो क्या होता है? बताइए। उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहा जाता है, जो क्या किसके कारण होता है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, धमनिकाओं के संकुचन। तो उच्च रक्तचाप के अतिरिक्त जो है ना को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो धमनिकाओं के संकुचन के कारण होता है। नेक्स्ट आइए करा यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन करा है एडम फूल बी जो है ना फूल ऑफ बेन्स मीन्स का क्या होगा? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, लिबेली होगा। आगे देखिए 90 नंबर करा है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें इनकरेक्ट वर्ड जो है ना कौन सा है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गवर्नमेंट। क्या है? जो है गलत तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट का सही वर्ड क्या होगा? सही स्पेलिंग होगा GOVER।
GOVER, ठीक है, GOVER, यहाँ पे GOVER होगा, MENT होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एन जो है छूटा हुआ GOVER होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या है, डी नंबर गलत है। आगे देख रहा है द एक्सप्रेशन मोर और लेस मीन्स क्या होगा बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अप्रॉक्सीमेटली होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है बताइए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, तमिलनाडु में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, कृषि। किसको, कृषि को। नेक्स्ट आगे करा, कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का क्या समर्थन करता है। कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे का अनुच्छेद कितना होगा, तो 40 होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसे राज्य की कार्यपालिका कार्यपालक नहीं माना जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका कार्यपालक नहीं माना जाता है बताइए, क्या होगा। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य कार्यपालक जो है नहीं माना जाता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल को क्या मानते हैं, कार्यपालक जो है ना माने जाते हैं। ये तीनों को जो है ना माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का रहा है कि भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको क्या बोलेंगे, मनरेगा का अब नया नाम बदलकर जो है ना क्या किया गया बताइए। मनरेगा का पहले तो पहले नरेगा का नाम था, उसके बाद मनरेगा किया गया। अब इसका नाम जो है ना वर्तमान में क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया। इसका नया नाम क्या है बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, VBGRAMG होगा, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो है ना कर दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है 13 दिसंबर 2025 को फुटबॉलर लियोनेल मेसी का विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण भारत के किस शहर में किया गया बताइए। कहाँ किया गया है, ये किया गया आपको कहाँ किया, आपका कोलकाता में किया गया। कहाँ किया है, कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट आइए करा कि भाजपा के नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बताएं कि वर्तमान में बिहार के किस विधानसभा में सीट से जो है ना विधायक हैं। सबको पता है कहाँ से, आपका जो है ना बांकीपुर से। अब लेकिन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। पहले कार्यकारी बनाए गए, अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इनको बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, बांकीपुर का इनका जो है ना विधानसभा सीट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा कि किस राज्य की सिलीसेड झील का हाल ही में भारत की 96वां रामसर साइट जो है ना घोषित किया गया बताइए। करा किस राज्य की सिलीसेड झील को हाल ही में भारत की 96वां रामसर साइट घोषित किया गया है। यहाँ पे क्या होगा, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान का, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। कह रहा है कि 12 दिसंबर 2025 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत की शिल्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए क्राफ्ट कथा 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है ना किसने किया है। इसका उद्घाटन जो है ना किसने किया है, सुधा मूर्ति ने किया। किसने किया, सुधा मूर्ति ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा सांसद कौन है, सुधा मूर्ति ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस मद निषेध कछपाल का जो है ना प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग का कितना मार्क्स है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी इस प्रकार जो है आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको सोल्यूशन PDF आपके ग्रुप में दिया जा रहा है। जो आपका मन इसे जो है ना कछपाल और चलन दशक स्पेशल जो है 100 दिन का जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट किया गया। इसी में आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर प्रैक्टिस सेट लगाना आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका वॉल्यूम 1 जो है ना खत्म हो चुका है, सारा क्लास भी खत्म हो चुका है। इसमें 2 क्लास बच गया है बीच में, जो आपका हम करवा देंगे। बाकी अभी वर्तमान में जो है ना आपका वॉल्यूम 2 जो प्रैक्टिस सेट आपका करवाया जा रहा है इस ग्रुप में। सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए जो आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट देखिए इस नंबर पे करना होगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके, और यही फ़ोनपे नंबर, यही क्या नंबर, यही नंबर जो है ना आपका व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और 1 टाइम पेमेंट आप 100 रुपये पेमेंट करके जो है आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जो भी पीछे का हो चुका है आपको सारा PDF जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद कुछ देर वेट कर लीजिए, घंटा 1.5 घंटा, आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हर वो क्लास को जितना हो सके तो 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, तभी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।